हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से चुने हुए क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेटेसवस्की तथा कर्नल अल्काल्ट द्वारा सन 1875 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किन दो अधिराज्यों की स्थापना हुई? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत तथा पाकिस्तान दो अधिराज्यों की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सभापति थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को स्वीकृत यानी पारित किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसको पारित हुआ माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? तो संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नागरिक की एक परिभाषा लिखिए। तो नागरिक की परिभाषा है, नागरिक वह व्यक्ति है जो किसी राज्य का सदस्य है तथा जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त है और वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट, नागरिक के 2 लक्षण लिखिए। तो इसके 2 लक्षण हैं, वह राज्य का सदस्य हो, उसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट यहाँ पर, नागरिकता विलुप्त होने के 2 कारण अथवा तरीके लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है अपने राज्य की नागरिकता त्याग करने पर और दूसरा है देशद्रोह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय नागरिक के 2 मूल अधिकार बताइए। यहाँ पर पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पर, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूलाधिकारों से हटा दिया गया? अथवा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल दिया गया है? इसका उत्तर है, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और राज्याधीन सेवाओं में समान अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना। और दूसरा है यहाँ पर, राष्ट्र की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवा अर्पित करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के रूप में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किन्हीं 2 निदेशक सिद्धांतों या तत्वों को लिखिए। पहला यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व और दूसरा है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व।
नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित किन्हीं दो अंतरों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहला है मौलिक अधिकार न्याय योग्य है जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। दूसरा है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान संशोधन से क्या आशय है? तो इससे आशय होता है यहाँ पर संविधान में परिस्थितियों व समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर नए प्रावधानों को शामिल करने व ढालने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लचीला संविधान क्या है? तो लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो पहला सदन है यहाँ पर उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है और दूसरा निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं? इसका उत्तर यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहला वे भारत का नागरिक हो, दूसरा है वे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वे लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। अनुच्छेद 58(2) में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन होगा वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। संविधान में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन और न ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा। यदि इन विधायिकाओं का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसी समय से सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सांसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित कोई दो अर्हताएं लिखिए। पहला है यहाँ पर वे भारत का नागरिक हो और दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ आपको इसके बारे में लिखना है कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ निम्नलिखित है। पहली है जन्मजात नागरिकता। इसके अंतर्गत दो विधियाँ आती है। पहली है रक्तवंश का सिद्धांत, दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। रक्तवंश का सिद्धांत यानी बालक को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश का नागरिक उसका पिता होता है। और जन्म का सिद्धांत क्या है? जन्म का सिद्धांत है बालक का जन्म जिस देश की भूमि पर होता है उस देश की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है। दूसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, यानी देशीयकरण में व्यक्ति को प्रार्थना पत्र से नागरिकता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विवाह द्वारा, संपत्ति क्रय करने पर, सरकारी नौकरी आदि द्वारा भी नागरिकता मिलती है। तो ये कुछ विधियाँ है नागरिकता प्राप्त करने की। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण आपको इसके बारे में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के कुछ एकात्मक लक्षण है यहाँ पर। पहला है शक्तिशाली केंद्र, दूसरा है इकहरी नागरिकता, तीसरा है विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण, चौथा है संकटकालीन घोषणा, पांचवा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त पर केंद्र का नियंत्रण और एक ही निर्वाचन आयोग, एकीकृत न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये कुछ एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, इससे क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है हमारे देश में अमेरिका की भांति केंद्र तथा राज्यों में पृथक पृथक न्यायालय नहीं है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है तथा उनकी देखरेख में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार भारत में एकीकृत न्यायालयों की स्थापना की गई है। चोरी चोरा कांड क्या था? आपको चोरी चोरा कांड के बारे में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था। वर्तमान में यह तहसील है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इसी घटना को चोरी चोरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है?
इसका उत्तर हो जाएगा न्यायिक सक्रियता। एक न्यायिक दर्शन है जो यह मानता है कि अदालतें अपने निर्णयों के व्यापक सामाजिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए लागू कानून से परे जा सकती है और उन्हें ऐसा करना चाहिए। इसे कभी कभी न्यायिक संयम के विलोम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मौलिक अधिकार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संघ सूची में सम्मिलित किन्हीं दो विषयों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला है रक्षा और दूसरा है वैदेशिक मामले। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के दो विषयों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसमें दो विषय आप लिख सकते हैं, फौजदारी विधि एवं प्रक्रिया और शिक्षा। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषय पर किसे कानून बनाने का अधिकार है। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के दो कार्य लिखिए। तो पहला कार्य आप लिख सकते हैं चुनाव आयोग मतदान के लिए मतदान केंद्र स्थापित करता है। दूसरा चुनाव आयोग विभिन्न दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और चुनाव चिन्हों से संबंधित झगड़ों को निपटाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।